आइए हम पूज्य गुरुदेव जी की ओर चलते हुए हमारे बीच में विराजमान होने वाले प्रिय गुरु गोविंद भगवान प्रजाधाने नत्यागे नये अमृतत्वमान शुभ परेणनागन्निहतं गुहाया विभ्राजते तत्रदयो विशन्ते वेदांत विज्ञान से निश्चितार्था संन्यास योगा। इसलिए हाजरी लगाना है तो बड़ी ध्यान पूर्वक लगाना। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि ओम। ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो प्रेदसरावाः स्वस्ति नः पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगस्वा मारुतः वृष्णिमातिरः शोभन्या भानो विरथे खोजगमायः अग्निजिह्वा। भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। देवी भागवत का एक श्लोक याद आया हमको आज। देवी भागवत में लिखा है सतपात्रे विहितम पात्रम सतपात्रे विहितम दानम। सतपात्री के द्वारा दिया गया दान पुण्य कीर्ति कर्म भवेत। कहते हैं सत्यपात्र के द्वारा जो दिया गया दान पुण्य और यश को बढ़ाने वाला होता है। सतपात्र किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण सतपात्र हो उसको प्रदान करने का। ये नहीं बिना पानी पियो छान के गुरु करो जाने के। और एक बात और स्मरण में आती है कभी कभी भी, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम कोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्नि नताम षड्प्रदहन्ति कायम। इसमें 6 प्रकार के लोगों के नामे बारे में बताया गया है। 6 प्रकार की चीज हैं। कुग्राम वासः, जिस ग्राम में बहुत हत्याएं हो रही हो, जिस गांव में दुराचार दुराचरण द्रोह भेद आदि होते हो, उस ग्राम में निवास नहीं करना चाहिए। कुग्राम वासः। कुलहीन सेवा, कुलहीन माने जिसका कोई किसी प्रकार का कुल है ही नहीं, जिसको क्या कहा जाते हैं, ना किसी गोत्र का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। ऐसे लोगों से भी यदि कोई सेवा कराता है तो उस ऐसी सेवा से भी मुक्त रहना चाहिए। कुलहीन सेवा। कुभोजनम, कुभोजनम किसको कहा जाता है कि किसी के घर में भी जाकर के खा लेना। बोले कहोगे कि क्यों उसके घर में कुभोजन कैसे हुआ? नहीं, उसमें गौर करिएगा। जब कभी कोई ब्राह्मण आपके घर पे आता है, कोई महात्मा आ जाए, साधु आ जाए, तो प्रयास करना चाहिए कि आपकी वह गिलास कोरी, कोरी किसको कहा जाता है? जिसमें किसी ने पानी ना पिया हो। नहीं तो एक शराबी मतवारा आ गया, उसको भी पिला दिए, अभक्ष खाने वाले को भी उसी में पानी पिलवा दिए, और ब्राह्मण आ गया तो उसी में दे दिए।
किसके जैसी? धुंधकारी की पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। धुंधली कहा गया है मति को, जिसकी मति धुंधली रहती हो। धुंधली मति वाली जो होती है, माने हमारे यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है जिस ग्राम में मैं रहा हूँ, उस ग्राम में मुझे अभी तक कोई दिखा नहीं ऐसा। सब लोग बढ़िया भगवत भक्ति पारायण वाले हैं। और पुत्रस्य मूर्खो, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर नहीं किसी एक वस्तु पर नहीं बोल रहा, यहाँ पर 6 प्रकार की वस्तुओं पर आज का चिंतन है। मूर्खस्य पुत्रो, जिसके घर में मूर्ख पुत्र उत्पन्न होता हो, और विधवा च कन्या, और किसी के घर में छोटी सी उम्र में कोई कन्या विधवा हो जाए, ये बिना अग्नि के उसके घर के मुखिया को नित्य प्रति जैसे कोई आग में जला रहा है, उसको कहते हैं बिना अग्नि नाम सट प्रहदंती कायम। यह बिना अग्नि के उस व्यक्ति को अंदर से ही जलाते रहती है। तो क्या करना पड़ेगा? उनके लिए उपाय देखना पड़ेगा। तो हमको किस चीज में संतोष होना चाहिए, इस बात को मैं प्रकाशित करूंगा। निज भार्य आहार धन करो त्रयम में संतोष, विद्या जपरु दान का सदा बढ़ाओ कोश। अपने घर में अपने परिवार से संतुष्ट रहना चाहिए। आहार और धन, अपने खुद के आहार पर देखो, निज भार्या, अपने परिवार के साथ में संतोष रहे। आहार माने भोजन और धन जितना है घर में, जैसी रोटी बनी है, दाल रोटी चटनी मसाला जो बना है, उसमें संतोष रहना चाहिए। तो ये 3 चीज में जो संतोष कर लेता है तो वह व्यक्ति तरक्की करता है। पर किस चीज में संतोष नहीं करना चाहिए? देखो, इसमें संतोष करने के लिए बताया गया है, पर जिसमें संतोष ना करें उसके लिए बात बताई गई है। विद्या, सबसे पहली चीज विद्या माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्या, जप, अरुदान का विद्या खूब प्राप्त करो, जप खूब मात्रा में करो, और दान जो होती है उसको सतपात्र को ही प्रदान करो, और दान का सदा बढ़ाओ कोश, माने इसकी वृद्धि करते जाते रहना चाहिए। क्या सुनी थी आपने? कलयुग में एन कैन विधि दीजिए दान करे कल्याण। तो दान कौन सी चीज का करना चाहिए? आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में पुत्रियां जन्म लेती हैं, वो कन्यादान करते हैं। जिनके घर में गौ माता की बहुलता होती है, बहुत ज्यादा संख्या होती है, जैसे हमारे नंद बाबा ने 2 लाख धेनुओं का दान कर दिए थे जन्म के समय, इस प्रकार गौ का दान किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको कहते हैं समय दान, जो आप लोग कर रहे हैं, और हमारे यजमान जी योगदान कर रहे हैं। इन्होंने यदि भागवत के साथ संयोग नहीं बनाया होता, योग नहीं बनाया होता, तो क्या इस भूमि पर हम बैठकर की कथा कह रहे होते? माँ जगत जननी की गोद में बैठे हैं हम, ग्राम देवी कुल देवी हमारी रक्षा कर रही हैं। माँ जगत जननी की गोद में बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं, और इस तरह से ये कथा का प्रवाह है। आइए हम तुम सब मिल करके पहले अपनी वाणी को कुछ कहने के लिए हम पवित्र करें, और कुछ सुनने के लिए आप उसको पवित्र करेंगे। तो कल हमने जो लीला सुनी है भगवान की, और वो लीला थी कालिया मर्दन। सबसे पहले चलते हैं कहां से? भगवान का जन्मोत्सव। वहां से चले, उन्होंने पूतना को मारा, अघासुर बकासुर तृणावर्त, इनको मारते मारते ब्रज में
ब्रज गोपांगनाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रज की रच को चखा है। और इनका आगे चल करके जब उधम करने लगे, माखन चोरी करने लगे, तो मैया ने इनको ओखल में बांध करके इनको सजा दी, जिससे उन्होंने 2 मणिग्रीव का उद्धार किया है। नलकूबर जिनको कहा गया है, इनको नलकूबर मणिग्रीव जो नाम थे, इनका उद्धार किया है। आगे चल करके बहुत सी परेशानी आई है। गोप ग्वालों के साथ गोपांगनाएं जो 6 वर्ष की थी, कन्हैया कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के। और गोपांगनाएं कितनी छोटी छोटी थी। ये एक दिन यमुना नदी में माँ भगवती कात्यायनी को मनाने के लिए, कात्यायनी महामाए, माँ भगवती कात्यायनी को मनाने के लिए सर्वप्रथम यमुना में स्नान करने गईं। और यमुना में स्नान करते करते इन्होंने अपने वस्त्रों को बाहर रख दिया था। छोटी छोटी बच्चियां जब स्नान करने जाएंगी तो अपने वस्त्र को तो ऐसे ही छोटे, बताओ ये बता लीजिए आप, 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा तो वैसे ही बाथरूम में नहा लेता है। क्यों? उसको किसी प्रकार के शर्म की बात रहती नहीं है। बच्चियों भी ऐसी कम से कम वस्त्र लेकर के स्नान करने लगी, बाकी वस्त्रों को बाहर रख दिया। कन्हैया जी ने सोचा कि कन्याएं गलती कर रही हैं, यदि मैं इनको शिक्षा नहीं दूंगा तो ये इस प्रकार ये दोष युक्त हो जाएगा, माँ कात्यायनी इन पर प्रसन्न नहीं होएंगी। तो उन्होंने उनके चीरों का हरण किया। कुछ दुष्ट लोग चीर हरण की लीला को उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं कि कन्हैया ने माखन चोरी किया, चीर हरण किया। अरे चीर हरण किया, मान लो कर लिया उन्होंने, तो चीर भी तो बढ़ाने का प्रयास किया है द्रौपदी के, क्या? पर चीर हरण करते समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 5 से 6 वर्ष की। 5-6 वर्ष के व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर काम वासना जागृत होगी क्या? वो तो उन बच्चों के साथ में भी स्नान कर सकते हैं परस्पर मिलकर के। तो वहां पर चीर हरण किया। चीर हरण करने के भी पीछे भाव है। उनके अंदर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था, पट जिसको कहते हैं, एक होता है पट और एक होता है निष्कपट। भगवान उन पट से उनको निष्कपट करना चाह रहे थे और निष्कपट से पट युक्त करना चाह रहे थे। ये बात समझ में नहीं आएगी तो उसको मैं एक उदाहरण से बता देता हूं। आपने देखा होगा धान जो होता है, धान का यदि हम छिलका निकाल देते हैं तो उसके अंदर से चावल निकलता है। अब कोई कहे कि उस चावल में उस छिलका को पहना दो, तो पहना दोगे क्या? नहीं पहना सकते। और यदि मान लो पहनाना भी पड़े तो कोई कहेगा नहीं जी फेविकॉल फेविक्विक के माध्यम से हम पहना दें। अब मान लीजिए उस छिलका को लगा भी दोगे तो क्या उससे वो अंकुरित हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही गोपांगनाओं के जो पट का हरण किए उन्होंने, तो उनको निष्कपट करने के लिए किया और बाद में भगवान ने उनके पट दे दिया तो दोबारा कभी उनके अंदर वह भेद बुद्धि का योग समावेश नहीं हुआ। उनको निष्कपट बना करके वह वस्त्र बढ़ाया है। ये इसके अंदर का भाव है। आगे चल करके भगवान ने माखन चोरी की है। गोपांगनाओं को उन्होंने बहुत उनके साथ मिलकर के माखन को चखा है, उनकी प्रेम लीलाओं को पहचाना है। और आगे चल करके भगवान ने कालिया दह का भी दमन किया है। मानी खेल में यमुना में गेंद को डाल करके कालिया का मर्दन कर दिए। कल भी हमने बोले थे कालिया बहुत सारे होते हैं, जो दुर्गंध फैलाए, जो विष फैलाए, जो विष को प्रबलता प्रदान करे, उसको कालिया कहते हैं। एक गीत बड़ा अच्छा था, कलयुग बेटा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से पाऊं। तो एक भाव था कि भाई आज तो कलयुग का बोलबाला हो गया है। आगे चल करके भगवान ने कालिया का मर्दन करके गोवर्धन लीला की है। गोवर्धन लीला में हमने आपके सामने गाय के गोबर से बना करके गोवर्धन महाराज बनाए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो,
कल बढ़िया मस्त गायन चला है। आप लोगों ने संभवतः जिस जिसको मौका मिला उसने परिक्रमा कर लिया है, नहीं किया है तो मन से परिक्रमा किया है। हम बताएं, हमारे जो पंडित जी बैठे हैं ना मध्य में, कि हमको आते आते क्या कहते हैं, गुरुजी पब्लिक को थोड़ा सा ये बता देना कि जो प्राणी गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसको वृंदावन ब्रजकोश घूमने का फल प्राप्त होता है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, ये हमारे पंडित जी बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रहे थे और जो बात हम भूल गए थे उस बात को उन्होंने बताया। ऐसा नहीं, हमारे पास जो बैठे हैं हम कोई चूक कर जाते हैं तो वो हमसे बताते हैं धीरे से आकर के, कल ना हमको ये वाली बात बोलनी है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ब्राह्मण देवता इतना तो रखते हैं। उन्होंने बताया है कि जो गोवर्धन महाराज को प्रणाम करता है, गोवर्धन की महिमा को समझता है। अच्छा, गोवर्धन जो होता है आप लोग मन ही मन प्रणाम कर लेना। आज वही अपनी जगह में बैठ करके नेत्र एक क्षण के लिए नेत्र बंद करना। 5, 11, 21, 108, 1008 जो भी हो। क्या एक दृष्टांत याद आ गया, मैं दृष्टांत बोल दूं? नहीं कह रहे हैं कुछ लोग, चलो जाने दीजिए, आगे बताएंगे जब याद आएगा। जब कि 1-2 लोगों के सिर हिल गई ऐसा, तो उन्होंने सोचे कहीं हमारे ऊपर ही दृष्टांत न दे दें, तो हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। ये स्मरण में जाएगा, सुना देंगे आपको फिर पुनः। तो यहां पर गोवर्धन की महिमा, गोवर्धन जी की तलछटी में जब गोप ग्वाल गए तो बाबा नंद बाबा श्री कन्हैया जी कहते हैं, पिताजी चलिए हम चल करके ऐसे देवता की पूजन करें जो सजीव है, सजीव देवता की हम पूजन करें। आज 6वां दिन है रे, तेरा हाथ दुखने लगा होगा, तेरा हाथ दुखने लगा होगा, थोड़ी देर तू मुझको दे दे और तू सस्ता ले। कौन कहते हैं? उनके बाल सखा। जैसे हम जहां रुके हैं वहां पर राजेश का बेटा है, हमारे आसपास घूमता रहता है। हमारा गला परसों के दिन खराब हो गया, तो एक बाटल में उसके हर में शहद रखी थी वो, और एक डिब्बे में कुछ पाउडर लगा हुआ था। गुरुजी गुरुजी, अपनी उसकी भाषा जरा थोड़ी अच्छी है, ब्रजवासी जैसी है। बोले ये बुकनी और शहद खा लो, मेरी मम्मी मुझको खिलाती तो ठीक हो जाता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसको चिंता लगी है और वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसे ही गोप ग्वाल रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कन्हैया थोड़ी देर के लिए तू पर्वत हमको दे दे भैया और तेरा हाथ सीधा कर ले, दुख रहा होगा। कन्हैया कहते हैं तुम थाम लोगे? तो गोप ग्वाल कहते हैं क्या तेरे में ही शक्ति है क्या? हमने भी ब्रज का माखन खाए हैं तेरे जैसा। अच्छा एक काम करो, बोले तुम अकेले मत रखो, सारे गोप ग्वाल अपनी अपनी लठियां लगाओ और मैं धीरे धीरे ढीला करता हूँ। सारे ब्रज गोप ग्वाल लकड़ी लगाने लगे ऐसे पर्वत में नीचे से ऊपर, और कन्हैया जी ने हल्का सा ढीला किया तो सबकी लकड़ी चटाचट टूटने लगी। वो घबरा गए, भैया भैया कहे तू ही संभाल भैया, तूने ना ज्यादा माखन खाया है, क्यों सबसे बड़ा चोर तू ही था, ऊपर टंग करके खाता था, हमको क्या दिया क्या मालूम। अब उन्होंने खूब सारा माखन की महिमा तो बोल दिए। वहां पर बलदाऊ जी कहते हैं मुस्कुराते रहते। बलदाऊ जी जानते हैं ना कन्हैया जी की हरकतों को, कि ये जो है वो लीला करने के लिए ही इस प्रकार का रूप बनाए हैं। 7 दिन तक जब मूसलाधार बारिश हो गई, इंद्र हार गया। हारने के बाद उसने सोचा अब तो मैंने सबको बहा दिया हूँगा। ये सोच करके इंद्र जब उस स्थान पर आकर के अवलोकन करता है तो क्या देखते हैं कि एक पर्वत के नीचे सारे गोप ग्वाल हैं और ब्रज में इतना पानी गिरा लेकिन उसके आसपास धूल उड़ रही थी। अब किसी ने कहा दिया यहां पर कि ऐसा कैसे हुआ होगा, हम बताएं एक बार। महात्माओं के मुंह से सुना है हमने कि वो जो बारिश का जल था वो कहां गया, उसकी एक छोटी सी कथा बताते हैं हम। दुर्वासा जी एक बार भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए थे, तो भक्तों की परीक्षा लेते लेते उन्होंने भगवान की भी परीक्षा ले लेते हैं कई बार। एक बार
दुर्वासा जी प्रसादी पाने के लिए आए। 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान बनाया गया, सब खा गए। जितना पदार्थ था, ये कथा कहीं कहीं छेपट में मिलती है राम कथा के माध्यम से। तो दुर्वासा जी सभी प्रकार का व्यंजन पाते चले जा रहे हैं। राघव जी बड़े प्रसन्न होते चले जा रहे हैं। माता जानकी कहती है, हमने आज इतना प्रसाद बनाया, ये जो संत लेकर के आए हो ये तो सारा प्रसाद पा गए, हमारे घर का भंडारा खत्म हो गया, अब हम क्या करें। राम जी कहते चिंता मत करो, एक तुलसी का दल उठाए जो भगवान को अर्पण किया हुआ होता है। आप लोग एक गलती कर रहे हैं यहाँ के लोग, वो क्या थी कि भागवत जी को तुलसी का दल अर्पण करने से अपने जीवन में किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन हमने बोला था तो एक ही दिन माला आया है। आज किसी ने चढ़ाया तुलसी का दल तो हमने उसको छू करके पुनः उसी स्थान पर रख दिया, हमको अच्छा लगा। हमारे यजमान जी कहते हैं, गुरुजी कहाँ तुलसी का माला, हमने तो सजीव तुलसी लगा रखे हैं, है ना। तो ये भी अच्छा भाव है। तुलसी का गमला, तुलसी का पत्र, भगवान के नैवेद्य में तुलसी का पत्र डालना चाहिए। तो यहां पर भगवान ने, राम जी ने जानकी जी से कहा, एक काम करिए, वो श्री विग्रह पे चढ़ा हुआ तुलसी का एक दल है, उसको उठा करके लाइए और प्रसाद मिला दीजिए। जैसे ही प्रसाद में मिलाए तो दुर्वासा जी का पेट भर गया। अब कहते हैं हमको जलपान कराओ। भगवान कहते हैं अब इस जन्म में नहीं कराएंगे, इस अवतार में हम तुमको जल का पान बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों? बोले जब हम द्वापर में कृष्ण रूप में आवेंगे और उस समय में जब इंद्र मेघ वृष्टि कराएगा, वो सारा जल आप पी करके संतुष्ट करना। तो दुर्वासा जी ने वह सारा जल पी गए। इसलिए कहते हैं कि ब्रज में इतनी दिन तक बारिश यदि होती तो महीना भर पानी हटता नहीं, महाप्रलय हो जाता, जल प्रलय हो जाता, बड़े बड़े मकान ढह जाते, पर वहां पर एक भी आंच नहीं आई। क्यों? दुर्वासा जी ने सारा जल का पानी कर लिया। ये प्रभु की लीलाएं हैं। आगे चल करके मैया कहती, कन्हैया तूने 7 दिन तक उस पर्वत को अपने हाथ में रखा है और मैं तुझे एक दिन में 7 बार माखन खिलाया करती थी, थोड़ा थोड़ा करके। कितने बार? 7 बार नहीं, 8 बार। कितने बार? एक दिन में 8 बार खिलाती थी पूरा। सुबह खिला दी, फिर थोड़ी देर में खिला दी। उनका नियम था, कन्हैया जी को 8 बार नित्य प्रति वह मक्खन का भोग लगाती थी, माखन मिश्री का भोग लगाती थी। आज मैया सोचती हैं कि मेरा कन्हैया 7 दिन से मैंने उसको कुछ भोग नहीं लगाया है, तो 8 गुणित 7 कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? 56। और 56 प्रकार का भोग की तैयारी करती है और वहीं से 56 भोग का प्रचलन प्रारंभ होता है। कहां से? भगवान को मैया ने 56 भोग 7 दिन का पूरा एक साथ इतना प्रसाद अर्पण कराया है, उसी को कहते हैं 56 भोग। वहीं से यह 56 भोग की कथा प्रचलित हुई है। और इस प्रकार कन्हैया जी ने 56 भोग का पान करते हैं, थोड़ा 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 चखते हैं, बाकी प्रसादी में ब्रजग्वालों को बांट देते हैं। बड़े आनंद की बात होती है। इस प्रकार जब गोवर्धन की लीला का संवरण होता है, भगवान आगे और भी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते चले जा रहे हैं। तो जिसमें मैं कल आपको बता रहा था कितनी उम्र में क्या क्या कार्य किया गया और ग्वाल वालों के नाम भी बताया था कि कन्हैया जी की मंडली में जो बाल गोपाल थे, जिन्होंने चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन किया था, उनके गोप ग्वालों के में से कितने लोग नाम बताएंगे? 1-2 का। ऐसा लगता है पुनः एक बार कथा और करना पड़ेगा। भैया अच्छे ध्यान से सुनोगे तो एक ही बार में चल जाएगा काम। अवधि आप विलंब करोगे, नहीं ध्यान रखोगे तो फिर किसी ना किसी को निमित्त बनाना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक, इसी प्रसंग में बोल दें, क्या एक बार और सुनने की इच्छा है? नहीं है? क्या आपका मन ऐसा करता है कि भविष्य में एक बार और हम यहाँ गोरखपुर ग्राम में सुनेंगे? है तो हाथ उठा के बताओ।
बड़े धीरे धीरे उठ रहे हैं हाथ। माने एक बार एक महात्मा जी आए, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा भगवान को कौन जानता है, तो हाथ उठाओ। तो आधे लोगों ने हाथ उठाए, आधे लोगों ने नहीं उठाए, सबने सिर हिला दिया। बोले भगवान को कौन जानता है वह बताओ। पहले दिन तो उन्होंने किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, तो बोले जब तुमको भगवान पता ही नहीं तो मैं क्यों प्रवचन सुनाऊं, बूढ़ी और चले गए। सारे गांव के लोग सोचने लगे अपन ने उनको सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए वो चले गए। दूसरे दिन आए तो आधे लोगों ने हाथ उठाए, आधे लोगों ने नहीं उठाए। महात्मा जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिए, एक काम करो, आधे लोग जो जान रहे हैं ना, वो जिन्होंने नहीं उठाए उनको बता दो, मेरी क्या जरूरत है। फिर लोगों ने आग्रह किया, नहीं 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 बोले। तो ऐसी ही बात है ये, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। अब मैं आप लोगों की थोड़ी खिंचाई कर देता हूं। कन्हैया जी क्या करते थे, कभी वो एक गीत सुना है ना, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
ये मोहनी रूप बनाए रखना अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भोले बाबा जैसे ही कहते प्रभु को तो भगवान कहते देखो इस रूप का ज्यादा दर्शन नहीं करना, क्योंकि इसमें तो अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवता भी भोले बाबा भी मुग्ध हो गए। ये कथा शिव पुराण में जाएगी, उस तरफ हम नहीं ले जा रहे हैं, पर इस दृश्य को हमारे सूर्य देवता भी देख रहे थे और सूर्य देवता उस मोहिनी रूप को देख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, वाह काश मेरे पास भी इतनी अच्छी पुत्री होती। मोहनी रूप में भगवान छनन करके चले जा रहे हैं। सूर्य देवता की दृष्टि पड़ते हैं। सूर्य देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे पास इतनी अच्छी पुत्री होती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। देखिए त्रिदेव वस्तु एक होती है, तीन प्रकार की दृष्टि होती है। त्रिदेव प्रतिक्रिया, तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कामी अलग दृष्टि से देखता है, योगी अलग दृष्टि से देखता है और स्वान दृष्टि वाला अलग दृष्टि से देखता है। एक एव पदारस्तु त्रिदेव प्रतिक्रिया, तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। योगी सोचता है कि मैं इनको किसी देवी देवता के रूप में समझूं। कामी सोचता है कि कामना के रूप में कि मेरे बाजू में आकर के खड़ी हो जाती है। तो दैत्य लोग सोचते हैं कि हमारे बाजू में आकर के खड़ी हो जाएं। सूर्य देवता कहते हैं कि काश मेरे पास इतनी अच्छी पुत्री हुआ करती। कालांतर में भगवान कृपा करते हैं कि जाइए तुम अगले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करने के लिए आएंगे, आप वृषभानु और कलावती के रूप में आपके घर में राधा रानी जन्म लेंगी। सूर्य देव की यही मोहनी रूप यहाँ पर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती राधा रानी के रूप में अवतरित होती है। भगवान श्री कृष्ण ही मोहनी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, वही लीला का संवरण करते हैं। तो राधा रानी वहां पर आकर के वृषभानु के घर में वृषभानु लली। आइए एक नाम संकीर्तन। कृष्ण मंगलम राधे श्याम मंगलम, कृष्ण मंगलम राधे श्याम मंगलम, कृष्ण मंगलम राधे श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम। यमुना तट नावन यमुना तट नावन कृष्ण मंगलम राधे श्याम मंगलम, कृष्ण मंगलम राधे श्याम मंगलम।
वृंदावन धाम मंगलम कृष्ण मंगलम। इस प्रकार राधा रानी भी, जिसमें हमने बताई थी कल आपको, 3 वर्ष की अवस्था में वत्साचारण वत्सासुर का वध किया है, 4 वर्ष की अवस्था में अगासुर का वध किए और ब्रह्मा जी को ब्रह्म से छुड़ाया है, 5 वर्ष 2 माह में गौचारण किया है, 6 वर्ष 9 माह की अवस्था में कालिया नाग का दमन किया है, 7 वर्ष और 2 माह में गोवर्धन की लीला का स्मरण करते हैं, 8 वर्ष 1 माह में रास लीला में प्रवेश करते हैं। कितने वर्ष के में? 8 वर्ष की अवस्था में रास लीला में प्रवेश किए। आज यहाँ पर गोवर्धन की लीला का स्मरण होने के बाद में गोवर्धन महाराज की जो हमने कल झांकी बनाई थी, ब्रजवासी सभी लोगों को समझाने लगे और कहने लगे कि ये जो कन्हैया है ना, ये नंद बाबा का छोरा है ही नहीं, ऐसा मालूम होता है ये कोई भगवान है। कौन बोल रहे हैं? गोप ग्वाल लोग बोल रहे हैं। और गोप ग्वालों ने जाकर के कन्हैया से बोले, कन्हैया तू सही में भगवान हो तो हमको बता दे रे भैया। कन्हैया कहते हैं, तुमको क्या समझ में आता है, मैं भगवान हूँ क्या? अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी मैया जो मुझे माखन खिलाती है ना, उसका प्रभाव है। तो बोले माखन तो हम भी खाते हैं, पर बोले तुम माखन ही अकेला खाते, पर मेरी मैया ना मेरे माथे पर हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है, जुग जुग जीव ऐसा आशीर्वाद देती है, तू यशस्वी भव, ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गोप ग्वाल कहते हैं, नहीं 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 कह, तू भगवान है। क्यों? क्यों तू जन्मते ही 6 दिन का था, पूतना को मार दिया, इसके बाद में तूने 1 लात में गाड़ी उड़ा दी, तृणावर्त को मारा, गोवर्धन को उठा लिया, अगासुर बकासुर सबका वध करने के बाद में तूने गोवर्धन पर्वत जैसा पर्वत को उठा डाला। उसके बाद भी कहता है कि तू भगवान नहीं है। भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपा लेते हैं। भगवान अपनी गुणवत्ता को कैसे छुपाते हैं? कन्हैया जी ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा क्या दिया, गोप ग्वाल भूल गए। एक दिन की बात बताएं, कन्हैया जी गौचारण करने जाते हैं तो गोप ग्वालों को कहते थे, जा रे भैया मेरी गाय बड़ी दूर चली गई, जरा उसको लौटा करके लेके आ। तो उसके जो बाल गोपाल वाले जो मंडली थी वो क्या कहती है, ए कन्हैया तू हमने को नौकर समझ रखा है, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना हम धेनु चरैया। क्या बोलते हैं ब्रजभाषा में? ना हम चाकर नंद बाबा के, ना हम धेनु चरैया। आजकल हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, तेरे बाप के नौकर हैं क्या? पर ब्रजभाषा में उसको सुधार के बोले थे गोप ग्वालों ने, क्या बोले थे? ना हम चाकर नंद बाबा के, ना हम धेनु चरैया। कोई हम करे अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं। तो ये थी कन्हैया जी की मंडली का। तो कन्हैया जी जो है हमारे गोपाल जी, अपने ब्रज गोपालों को जब वो पहचानने लगते हैं कि इनमें भगवान की गुणवत्ता है, तो भगवान अपनी गुणवत्ता को छिपाने के लिए कुछ लीला कर देते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई, द्वितीया के दिन भैया दूज की पूजन हो गई, तृतीया के दिन नवमी पर्यंत तक 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसा दिया। 10वीं में एकांत के दिन 10वीं तिथि आई, इंद्र ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। किसके? हमारे गोपाल जी को। अब एकादशी के दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादश्यम निराहार, एकादशी निराहार रहने वाला व्रत है और सभी व्रतों का राजा एकादशी कहा गया है। जो प्राणी एकादशी का व्रत रहते हैं
तो सभी व्रतों के फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में एकादशी का व्रत होना चाहिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत है। एकादश्यम निराहारम समवर्ज्यम जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविसंतम। तो बोले द्वादश्याम जलमाविसत, एकादशी के दिन निराहार रहे और रात्रि की 12 बजे ही उनको ऐसा आभासी करण हुआ कि प्रातः काल की बेला हो गई और वो अपने बगल में अपने वस्त्रों को लिया और स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर चले गए और 12 बजे की रात्रि में ही उन्होंने एक डुबकी लगा दी और डुबकी लगाते ही उनको वरुणदेव के दूतों ने पकड़ करके वरुणलोक ले जा लिए। अब सुबह उठ करके ब्रजगोपाल बाल देखते हैं कि नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी उन्होंने क्या किया कि बोले ढूंढना चालू हो गया। यमुना नदी के किनारे पर उनके वस्त्र दिखाई दिए तो लोगों को शंका हो गई कि हमारे नंद बाबा जल में डूब गए होंगे। अब हाहाकार मच गया। कन्हैया जी से बोला गया, कन्हैया जी कहते चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को खोज करके ले आऊंगा। और यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दी और छलांग लगा करके वहां जाकर के उन्होंने वरुणदेव को फटकार लगाई। वरुणदेव स्वागत किया तो वहां पर नंद बाबा भी कहते हैं कि मेरे कन्हैया के तो ये लोग बड़े प्रणाम कर रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, आसन में बैठाल दिए हैं और माला पहना करके बड़ा स्वागत कर रहे हैं और मुझको रात में पकड़ करके ले आए और मेरे कन्हैया ने ऐसा क्या कर लिया, भगवान क्या जाने। भगवान की महिमा को नंद बाबा भी अपना छोरा ही समझ रहे हैं, बेटा समझ रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने कहा देखो बोले तुम हमको माला पहना रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ये तो सब तो ठीक है, पर हमारे पिताजी को क्यों पकड़ करके लेकर के आए। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने 12 बजे रात्रि में ही जल में स्नान करने के लिए डुबकी लगा दी। तो याद रखो कभी भी रात के समय जल सरोवर में, नदी में मध्य रात्रि के समय डुबकी नहीं लगाना चाहिए। पर यदि कोई पर्व पड़ गया है, जैसे कुंभ महाकुंभ आदि पड़ता है, तो उसमें निषेध नहीं है, क्योंकि लोग प्रयास करके जाते हैं बड़े मुश्किल से, तो वहां पर तट तक पहुंच पाते हैं, तो वहां नहीं है। और बताया गया है कि जितनी पावन नदियां हैं, जितने पावन तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने की भी एक विधि होती है। उसमें स्नान करने की कैसी विधि होती है कि पहले घर में स्नान कर लो, जहां मौका मिला है वहां शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो जाने के बाद में वहां जाइए, जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य तीर्थ हैं, उसमें डुबकी लगाओ और सीधे निकल के आओ। वहां कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, नहीं पता चला कि नाक छनक रहे, दोष लगता है। वहां कपड़े नहीं निचोड़ना चाहिए। जो मुख्य होती है, जिनमें मुख्य जगह में, और क्षेत्रीय नदी में होती है तो अपने को सब करना पड़ता है, वहां छूट है। लेकिन जो प्रधान है, जिसका प्रधानता है, जिसमें उसकी मर्यादा रखी जाती है। तो यहाँ पर कन्हैया जी ने लेकर के तो आ गए उनको। अब पूरे ग्वाल वालों को खबर फैल गई कि कन्हैया जी ने उनके पिताजी को वरुण लोक से छुड़ा करके लेकर के आए हैं। सारे ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया तू सही में यदि बैकुंठवासी है, तू सही में भगवान है, तो एक बार भैया तेरा बैकुंठ तो हमको दिखा दे, हम बैकुंठ देखना चाहते हैं। तेरा बैकुंठ कैसा है? कन्हैया कहते तुम बैकुंठ जाके क्या करोगे, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, ऐसी कहावत है प्रचलित। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, तुमको यदि बैकुंठ चलना है तो मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। गोपाल कहते हैं हमने तुझ पर कब कब विश्वास नहीं किए, बता। तूने चोरी करने को कहा तो चोरी भी किए थे, माखन खिलाने को कहा तो माखन भी खिलाए, ये तो सब तो हम आपकी बात मानते हैं। बोले चलो तो फिर। तो अभी भी स्वर्ण खंबा वाला एक मंदिर है वृंदावन में, जहां पर स्वर्ण खंभ है। एक आताताइयों ने एक खंभ को चुरा करके ले जा लिए हैं वहां से भी, क्योंकि अपने यहाँ कई बार धार्मिक स्थलों पर आताताइयों ने आक्रमण किया है। और रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन में, रंगनाथ जी के मंदिर के सामने में जब प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार की ओर,
तो वहीं प्रवेश करने के पूर्व जो कुंड दिखाई देता है, कन्हैया जी ने कहा, बोले चलो जिस जिसको बैकुंठ दर्शन करना है तो इसमें कूद जाओ। ग्वालवाल कहते हैं देख हम कूद तो जाएंगे पर वापस आएंगे कि नहीं ये बता। कन्हैया जी कहते हैं चिंता क्या कर, तो मैं भी चल रहा हूं ना साथ में। बस कन्हैया जी ने इतना कहा है कि सारे ग्वाल बाल धड़ाम धम धमाधम कूदने लगे। कूदे कुंड में, निकल गए बैकुंठ में। कहा निकल गए? बैकुंठ में। अब बैकुंठ में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, दूर से वहां चार चार मुख वाले बैठे हुए हैं। इन्होंने जाकर के कहा भैया जी राम राम। चुप, ऐसा हाथ रखवा दिए, बोले हल्ला नहीं करना यहाँ पर, मौनम, मौन रहिए। अब ये ग्वालवाल लोग घबरा गए, भैया यहाँ तो हमको कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। और दूर आसन में देखे एक तो कन्हैया जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और जितने बैकुंठ वासी हैं सब उनकी आरती उतार रहे हैं। कोई चवर झुला रहा है, कोई चरण सेवा कर रहा है, कोई प्रसादी ला करके नैवेद्य अर्पण कर रहा है। कन्हैया जी दूर खड़े खड़े हाथ जोड़ रहे हैं और कहते हैं भैया हमारा कन्हैया तो सचमुच में ये तो बैकुंठ वासी ही निकला। अब थोड़ी देर हो गई, अभी इनको ग्वालवाल लोग बड़े चंचल हुआ करते हैं ना, कभी इधर कूदे कभी उधर कूदे, कभी मुंडेर पर बैठ गए, कभी कहीं पांव डाल के बैठ गए। वहां कुछ नहीं बैठना, वहां तो नियम से बैठना है। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा, बोले इससे अच्छा तो अपना ब्रज है रे, उसमें खेलो कूदो मौज करो, जब चाहे जब डुबकी लगा के आ जाओ, फिर मैया के माखन खा लो, इधर से दौड़े इधर से दौड़े, ये बैकुंठ अच्छा है। अब सब लोग ऐसे विचार करते हैं, बोले चलो एक प्रार्थना करते हैं। और मनी मन सारे गोप ग्वाल कहते हैं कि कन्हैया हमको बैकुंठ से जल्दी हमको ब्रज पहुंचा दे। और उसी क्षण भगवान ने उनको उस कुंड से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही कुंड से बाहर निकले तो कन्हैया बाहर बंसी बजाते दिखाई दिए। तो गोप ग्वाल कहते कन्हैया तू बाहर बंसी बजा रहा है और अंदर बैठा था वो कौन है? भगवान ने मुस्कुरा दिए। गोप ग्वालों को समझते देरी नहीं लगी तो भगवान ने पूछे ये बता ओ तुमको बैकुंठ अच्छा लगा? बोले भैया बैकुंठ तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे स्वर्ण के खंभ लगे हुए थे, बड़ी मोतियों से वहाँ पर बड़ी शोभायमान थी, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य आसन थे, वहाँ के देवताओं की छटा देखने लायक की थी। पर हम बताएं हमको एक भी अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? क्योंकि जहाँ तू पूजन करवा रहा था ना हमको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ हम तुझको घोड़ा बना करके तेरी पीठ में बैठ करके दाम लेते हैं, यही ब्रज हमको अच्छा है। वहाँ पर वो खेल होता है कि नहीं, लंगड़ी खेलते क्यों ना, एक पाँव टिंगी 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 चटते दाम आ गया। तो कई बार कन्हैया जी के ऊपर भी दाम आ जाता था, तो कन्हैया जी की पीठ में भी गोलवाल बैठ जाते थे। बच्चे रूप में तो भगवान ने लीला की थी, ये भगवान की लीलाएं थी। तो गोपवाल कहते हैं हमको हमारा ब्रज ही सबसे प्यारा है और हम इसी ब्रज में ही रहेंगे।
भक्तों की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में, गाना को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में, गाना को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में, फूल की हर गली, जय हो की हर गली, फूल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गाना को ढूंढता हूँ। हरिलाल की आज शरद पूर्णिमा की यह रात्रि में मल्लिकादि पुष्पों से सुशोभित चांदनी की रात में भगवान ब्रजबालाओं के साथ में रासलीला करने का संकल्प लेते हैं और उसी समय वेणुनाथ के द्वारा बंसी बजा करके निशम्य गीतम तदनंग वरदनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान मधुर वाणी के साथ में वेणुनाद करते करते ऐसी मधुर मुरली की तान बजाते हैं कि सारी गोपांगनाएं अपने अपने घर से निकल करके बाहर भागने लगती हैं उस वेणुनाद को सुनने के लिए। और वेणुनाद में वो सम्मोहन था कि सारी ब्रजबालाएं वेणु के नाद का स्वर जिधर से आ रहा है उसी तरफ दौड़ते चली जा रही हैं। वंशी को केवल ब्रज की गोपियों ने ही सुना, ब्रज गोपियों में ही, और वही ब्रज गोपियां जिनका भगवान ने चीर हरण कर चुके थे और जिन्हें महाराज में आने का वचन दे चुके थे, उन्हीं गोपियों ने वंशी का नाद को सुना। परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार उसको ही होता है जिसका चीर हरण भगवान ने किया हो। भाव बड़ा रहस्यमयी है। परमात्मा के दिव्य रास का रसास्वादन पान करने के लिए उन्हीं को वही अधिकारी होते हैं, उन्हीं को सुअवसर प्राप्त होता है जिसका भगवान ने चीर हरण किए होते हैं। महारास में गति कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म आवरण है उसी का नाम है माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म आवरण दिखाई देता है उसका नाम है माया। अब उस माया से हटाने के लिए भगवान क्या कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। जब तक घूंघट का पट नहीं हटाएंगे तब तक भगवान प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट की जो माया रूप पट पड़ा है इसका हरण करने के लिए भगवान कहते हैं, सोई जानत जही देहु जनाई, सोई जानत जही देहु जनाई, सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानत जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, सोई जानई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सोई जान
जानत जेहि देव जनाई। भगवान जिसको अपना उस भाव में निमग्न कर देते हैं वही उसको जान सकता है। यहाँ पर गोप ग्वाला ने तुरंत भगवान की ओर अग्रसित होते हैं और जहां वेणुनाद चल रही थी वहीं पर जाकर के भगवान महारास में प्रवेश करते हैं। तो भगवान सभी गोप ग्वालाओं को स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग, स्वागत हो रहा है, स्वागतम महाभाग। अच्छे अवसर पर आए हो आप लोग। और श्लोक भी हमारा वही कहता है, वहाँ कन्हैया जी गोप ग्वालों को कहती हैं, ब्रज गोपालाओं को कहते हैं कि आपका स्वागत है। और हमारी व्यास गादी भी कहती है स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। कामदेव जी अपने 5 बाणों को साथ में लेकर के तत्पर हो जाते हैं। जैसे ही देखे कि महाराज की लीला हो रही है तो कामदेव सोचते हैं कि आज मैं भगवान को भी मुग्ध कर दूंगा और इनको परास्त कर दूंगा। कामदेव तो कामदेव होते हैं, वो अपने 5 बाणों को अपने तरकश में लेकर के चल पड़े। और वहां जाकर के उनके बाणों के क्या क्या नाम हैं? 5 बाण जो थे कामदेव के पास जो मुख्य उसका नाम था वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन। ये 5 बाण उनके तरकस में रखे उन्होंने। वशीकरण से वश में करने वाला, उच्चाटन माने मन को बिखेर देने वाला, सम्मोहन माने आकर्षित कर देने वाला, स्तंभन माने खड़े कर देने वाला, उद्दीपन माने प्रचलित। तो इस प्रकार वहां पर कामदेव भी अपने बाण को लेकर के चल पड़े। और यहाँ पर ब्रजबालाएं कन्हैया की वेणुनाथ के साथ में रास लीला में जाते हैं। सखी यमुना किनारे में, सखी यमुना किनारे में कहीं रास रचा होगा। सखी यमुना किनारे में, सखी यमुना किनारे में रास रचा होगा। सखी यमुना किनारे में जब भगवान महाराज की लीला करते हैं तो ब्रजग्वालाओं के साथ में निमग्न होकर के कहते हैं। और कहते क्या हैं? शुद्ध बुद्ध ना रही होगी, शुद्ध बुद्ध ना रही होगी, शुद्ध बुद्ध ना रही, शुद्ध बुद्ध ना रही होगी। एक तीर चला होगा सखी यमुना किनारे कहीं रास रचा होगा। सखी यमुना किनारे कहीं रास रचा होगा। सखी यमुना किनारे आ गए हैं, कुंड में आ गए हैं, वो भोले भंडारी पंकज की नारी। कुंड में आ गए हैं, कुंड में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी। कुंड में आ गए हैं, कुंड में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी। कुंड में आ गए हैं, कुंड में आ गए हैं।
ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी तुम्हारी। आ गए हैं, आ गए हैं, भोले भंडारी आ गए हैं। मोहन को जब समझ गए हैं सारी बात रे, देखा मोहन को जब समझ गए हैं सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी दूध दूध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी दूध दूध तभी देवर्षि नारद जी मथुरा पहुंच गए। नारद जी जाकर के कंस ने उनका बहुत स्वागत किया है और अपनी व्यथा सुनाई कि जिन जिनको मैंने यहाँ से भेजा है वो कभी लौट करके नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए। नारद जी कहते हैं वो आएंगे भी नहीं, तुम जितने दैत्यों को भेजा है वो आवेंगे भी नहीं। नारद जी ने युक्ति सुझाई, बोले मैं एक युक्ति बताता हूँ तुमको। बोले एक काम करो, यदि आपको कृष्ण को पकड़ना ही है, मारना ही है, तो तुमको सबसे पहले एक मेला प्रदर्शनी का आयोजन करो। किसने बोला? नारद जी ने कंस को। बोले एक मेला का आयोजन कर दो, मेला में विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, प्रदर्शनी में देखने के लिए आएंगे, उसी बीच तुम्हारे जो कृष्ण हैं वो भी आवेंगे तो पकड़ लेना। कंस को समझ में आ गया कि मुझे अब मेला का आयोजन करना है। तभी उन्होंने मेला का आयोजन करने के लिए सबसे पहले कंस ने सबसे पहले अपनी युक्ति चलाई
केशी नाम के दैत्य को भेज दिया। एक दैत्य का नाम था केशी। केशी नाम के दैत्य को भेजते हैं और कहते हैं जाओ तुम कन्हैया को बंदी बना करके ले आना। भगवान के निकट आते ही भगवान तो समझ जाते हैं ना कि कौन दैत्य है, देखो कौन भक्त है और कौन दैत्य है। इसका भाव कैसे समझ में आता है? सभी लोग अवलोकन कर लो। जैसे हमने बोले थे पहले कि घुटनों को कभी कथा नहीं सुहाती, क्योंकि वो बहुत दुखते हैं। वैसे ही ये जो दैत्य थे, तो भगवान ने केशी नाम के दैत्य को पकड़ा और इसको भी अच्छी जोर से जो घूंसा घुमा करके मारा है कि उसका भी नमो नारायण कर दिया। भगवान को संग में लेकर के मथुरा की ओर वापिस आना था। अनेकों प्रकार की चर्चाएं होती रही। मेला का आयोजन का निमंत्रण नंद बाबा को जाकर के देते हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह चलो एक मेला का अवसर सुप्राप्त होगा। कन्हैया जी को पता चले गया कि बोले वहाँ मेला लगा है, वो तो पहले से जानते थे। तो धीरे से जाकर के बाबा की कमर में हाथ पकड़ करके बोलते हैं, बाबा हम भी मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं बच्चों को नहीं जाना है वहाँ, भूल जाते हैं वहाँ पर जाकर के, मेला बहुत बेकार होता है। बोले मेला में यदि जाओगे तो भटक जाओगे, हम तुम्हें मेला में नहीं ले जाएंगे। तो सबसे पहले यदि पिता बच्चों को यदि नहीं कह देते हैं तो वो दौड़े दौड़े मैया के पास जाते हैं। माँ के पास इसलिए जाया जाता है कि माँ जो होती है वो बच्चों के आंसू को नहीं देख सकती और वो धीरे से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इंतजार में उम्मीद लगाए ना जाओ ना जाओ, ओ लौट के आजा, ओ आजा, ओ लौट के आजा, नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, हम अब तुम्हारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी पहुंचे हैं, कन्हैया जी मैया से लेपट कर कहने लगे, मैया बाबा मुझे मना कर रहे हैं, आप ही उनसे बोल दें कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो कन्हैया जी को मैया जब आंसू तो देख नहीं सकती थी ना, तो मैया भी तैयार हो गई, अच्छा चला जा। बोले लेकिन तेरे बाबा भी साथ में जाएंगे और तू बाबा की उंगली पकड़ के जाना। तो कन्हैया कहते हैं मेला ऐसे थोड़ी देखते हैं, देखा जाता है। मेला यदि देखने जाना है तो अपने मेल वालों के साथ में जाया जाता है। बोले हम बालकों की टोली में जाएंगे, बूढ़ों की टोली में जाएंगे तो वो डांटते रहेंगे, प्रदर्शनी घूमने नहीं देंगे। नहीं नहीं ये क्या करोगे देख करके, जैसे किसी को रेल देखना हो तो बोले नहीं क्या करोगे देख करके, बड़े बुजुर्ग तो डांटते क्या नहीं देखते। तो मेला का अर्थ ही मेल वालों के साथ घूमना। तो बोले हम अपनी अपनी टोली के साथ जाएंगे। आखिर भगवान की हट काम कर गई, अक्रूर जी लेकर के पहुंच गए। अब हम जल्दी से पहुंचा दे रहे हैं क्योंकि हमको रुक्मणी मंगल भी करना है। तो यहाँ पर अक्रूर जी लेकर के जैसे ही पहुंचते हैं, कन्हैया जी कहते हैं मामा की नगरी आ गई है, अब हम तनिक जरा मामा की नगरी को प्रणाम कर लें। और कन्हैया जी बलदाऊ जी के साथ में
मामा की नगरी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि मामा गांव के सभी मामा कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं। आगे उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े महल, बड़ी अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें। कन्हैया जी इधर देखें, उनके ग्वाल सखा इधर उधर देखते थे। ग्वाल वाल के सखा जो पीछे लग करके आ गए थे, उधर गोपियों को छोड़ करके, गोपी बेचारी रुदन करते रह गई थी और बाल गोपालों को साथ में लेकर के आए थे। बाल गोपाल कहे, देख रे कन्हैया, तूने जल्दबाजी में हमको लेकर के आ गया। तेरे मामा के घर में इतना बड़ा मेला है, धनुष यज्ञ भी है, और हमारे पास कपड़े भी नहीं है अच्छे। ये कैसी बात? तनिक बता देता कि वहाँ मेला लगा है तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते। और वहाँ कन्हैया जी कहते चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, व्यवस्था हो जाएगी। आगे चल करके देखे कि एक कपड़े धोने वाला धोबी मामा वहाँ पर खड़े थे। कन्हैया जी दूर से कहते हैं, मामा जी राम राम। बड़ी जोर से घूर के देखा, ये कहाँ का मेरा भांजा आ गया जो मामा कह रहा है। और बड़ी बड़ी मूंछों में ताव देते हुए धोबी मामा क्या बोला रे? कन्हैया जी के पास में कहते, कन्हैया जी कहते, मामा जी राम राम ही तो बोला है, कौन सी गलत चीज बोली? तू मेरा भांजा कहाँ से हुआ? और कहते हैं ना, कंस की नगरी में राजा तो राजा, उसकी प्रजा के भी यदि किसी को अधिकारी प्राप्त हो, किसी को पद प्राप्त हो जाता है तो वो भी मूछ पे ताव देने लगता है। कन्हैया जी को गुस्सा आया, जल्दी जल्दी पछाड़ना भी पड़ेगा ना, एक एक घूसे में सबको उड़ा देते हैं अपन। कन्हैया जी को गुस्सा आया, एक घुमा करके कैसे एक हाथ निकालते हैं ऐसा और गलपटा देख करके एक रज करश्य कराग्रेण शिरः का याद पातयत, एक हाथ से जो मारा खींच के रज कराग्रेण अपने हाथ के अग्रभाग से जो घुमा करके मार देता है, तो धोबी का तो नमोदारा है। और जैसे ही धोबी को पछाड़े हैं तो जितने उसके सहचर थे वो सब भाग खड़े हुए। अब बोले जितने कपड़े हैं सब बटोर लो, जितने सूखे सूखे हैं गोप ग्वालों ने बटोर लिया। अच्छा हो, लेकिन वो तो बड़े बड़े कपड़े थे गोप ग्वाल लोगों को, वो कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे सड़क झाड़ते चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, कन्हैया ये कपड़े जरा अच्छे तो हैं पर अपने साइज के नहीं है रे भैया। तो बोले क्या करें? बोले चलो इसकी भी व्यवस्था करते हैं। आगे जैसे ही चलते हैं तो उनको एक दर्जी मामा मिल गए। दर्जी मामा दयालु थे। दर्जी मामा ने कहा चिंता मत करो गोपालों, आओ सब, मैं अपने, अब एक टेलर होता है उसके पास में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। बोले चिंता मत करो, तुम अपना अपना नाम दे दो, 10 मिनट के अंदर तुम्हारी ड्रेस तैयार। और धोबी मामा ने उनकी ड्रेस बना दी। अब गोपाल कहीं पीताम्बर इधर करें, कहीं ड्रेस इधर दिख, अरे मैं भी अच्छा दिखने लगा हूँ, और चलते चले जा रहे हैं। अरे एक ग्वाल कहता है, भैया थोड़ी थापा थपुआ चंदन लग जाता माथे पे तो अच्छा होता। तो उसी समय उन्होंने देखा कि चंदन लगाने के लिए एक सुदामा नाम का माली था वहां पर। तो उसके पास से तो उन्होंने माला ले लिया। किसके पास से? सुदामा नाम का एक माली था, वो कंस के लिए ही माला बनाता था, अन्यत्र किसी को माला नहीं पहनाता था। कंस उसके हाथ का ही माला पहनता था। आज सुदामा नाम के माली से उन्होंने आगे चढ़ करके माला पहने हैं। और बोले थापक थपुआ चंदन की याचना करती है। एक त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी स्त्री चली जा रही थी, हाथ में चंदन की थाल लिए हुए। हाथ में चंदन की थाल थी और अब वो 3 जगह से टेढ़ी थी, तो उसकी चाल ऐसी लगती थी कि लोगों को हंसी आ जाए। त्रिवक्रा थी वो। कन्हैया जी ने दूर से कहा, अरे सुंदरी सुनती है? उसने पलट करके देखा, आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। और मुस्कुरा करके कन्हैया कहते हैं, तनिक रुक, तेरे हाथ में जो चंदन है तुम हमको लगाए दे। वो कहती, सुनो तू, ये जो चंदन है मैं हमारे महाराजा कंस को लगाने जा रही हूँ। बोले उनको बाद में लगाना। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मुझे चंदन लगा ले। उत्तरी वक्रा था कि टेढ़ी, कन्हैया जी थोड़े बड़े, अब उसका हाथ ना पूजे तो सुन सुन के है, मैं तेरा हाथ पुजाने का उपाय बताता हूँ। धीरे से कन्हैया जी ने उसके पाँव को अपने पंजे से दबाया और जैसे ही टोडी में हाथ लगाया तो बलदाऊ जी कहते, कन्हैया ये ब्रजभूमि नहीं है, ये मामा की नगरी मथुरा है, तनिक देख के भैया।
वहां की गोप ग्वालाएं नहीं है, ये तो कंस मामा की नगरी की हैं। तो कन्हैया जी कहते हैं चिंता मत करो, अब हम आ ही गए हैं तो सब काम को निर्विघ्नता से पूर्ण करेंगे। और कन्हैया जी ने धीरे से एक हाथ पंजा को पांव से दबाया, एक हाथ कमर में लगाया और टोटी में लगाकर जो झटका मारे तो सीधी हो गई। त्रिवक्रा जो थी उसका नाम शैलेंद्री था। अब क्या था, शैलेंद्री वहां पर नृत्य करने लगी। अब यहाँ पर धोबी को तो पछाड़ दिया, दर्जी को सराहा दिया। सराहा माने आशीर्वाद दे दिए, जाओ तुम कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। आज देखो जितने का कपड़ा नहीं उतनी की सिलाई मिल रही है उनको। और दृष्टि के लिए तप साधना यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। दिव्य दृष्टि माने भगवान की विशेष कृपा, जिस पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। उसी के कार्य मंगलमय होते हैं, उसी से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था, कुछ बता रही है जजमानी, अस्ति और प्राप्ति। ये दो बहनी थी, ये जरासंध की पुत्रियां थी। ये रोते रोते जरासंध के दरवाजे पे चली गई, पिताजी पिताजी। एक बालक ने जो उनको मामा कहता था, उसने हमारे स्वामी को पछाड़ दिया है, कुछ युक्ति बताइए। जरासंध के बारे में सब जानते हैं कि दो भागों से संधि से जुड़ा हुआ, उसकी कथा बीच में कभी बता देंगे हम। कि जरासंध नाम का जो राजा था, इसको पराजित करना बड़ा मुश्किल का काम था। इसके साथ में ये चढ़ाई करने के लिए चला आता है और इसके पास में 23 अक्षौणी सेना लेकर के एक बार में आक्रमण करने आता था। कितनी? 23 अक्षौणी सेना लेकर के एक बार में आक्रमण करने आता था। भगवान इसको पराजित करके भगा देते थे। पुनः 23 अक्षौणी सेना लेकर के आए, पुनः उसको जरासंध को भगा देते थे। पुनः ऐसा करते करते जितने बार ये आक्रमण करने आता था उतनी ही बार भगवान इसको पराजित करके भगा देते थे। और भगवान ने इसको 17 बार पराजित किया। और 18वीं बार जैसे ही अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के काल यवन को साथ में लेकर के आता है कौन? जरासंध। तो भगवान सोचते हैं कि अब काल यवन संग में आ गया है, हमको भागना पड़ेगा। एक छोटा सा आध्यात्मिक अर्थ है इसमें। हमारा जो शरीर है ये भी मथुरा है। हमारा जो शरीर, आध्यात्मिक अर्थ में और चली जाइए, हमारा शरीर जो है वो मथुरा है और जरा नाम की बीमारी है। ये 17 बार आक्रमण करती है। हम ECG करवा लेंगे, MRI करा लेंगे और दुनिया भर की चीज करा के हम उस बीमारी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही काल यवन अर्थात मृत्यु जब साथ में आता है तो हमको इस देह को छोड़ करके भागना ही पड़ता है। अब इस देह को छोड़ करके कहाँ भागेंगे हम? हमने क्या बोले? मथुरा मतलब हमारा शरीर, जरा अर्थात बीमारी, ये 17 बार हमारे शरीर में आक्रमण करेंगी। और काल यवन के साथ में जैसे ही आक्रमण होगा तो हमको बीमारी से बचने के लिए कोई इंजेक्शन, बॉटल, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक कोई दवा काम नहीं पड़ेगी, अर्थात काल के ग्रास में पड़ना ही पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि भैया अब ये मथुरा नगरी को हम खाली कर दें। 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया है और योग माया के द्वारा भगवान ने कहा जाओ तुम समुद्र के बीच में गुजरात में द्वारिकापुरी बसा दो। और उसी समय माया के द्वारा रात भर में सुसज्जित द्वारिकापुरी बस गई और मुचकुंद के द्वारा काले यवन का यह अंत हो गया। यहाँ पर 11 वर्ष तक कन्हैया जी कहते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके प्रभु मथुरा में आ गए थे। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिकाधीश बन गए और दाऊ भैया के साथ में। अब वहां जैसे ही 25 वर्ष की अवस्था हुई, दाऊ जी थोड़े बड़े थे, दाऊ जी का विवाह महाराजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हो गया। हो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों
कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मेरा प्रीतम है, कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की मैंने सिखाई रे, कृष्ण नाम मैंने लगाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेरे श्याम की शादी है आज, घनश्याम की शादी है आज, घनश्याम की शादी है। पुष्प सुशोभित मुकुट धरे, पुष्प सुशोभित मुकुट धरे, घनश्याम की शादी है आज, घनश्याम की शादी है आज, घनश्याम की शादी है। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। होती हैं पहले और लेकर के दौड़ करके भागती हैं, वह सारी प्रक्रिया यहाँ नहीं की जाएगी। आज यहाँ पर सीधे सीधे मंगल उत्सव है, कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ पर क्या हो रहा है उसका वर्णन को सुन लीजिए। शुभंग्यामानो विदधे खुजगमायाः अग्नि जिह्वा मानेवाः शूरचक्षसोऽप्यशवेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवागुंशस्तनो दिव्यासे शतमेन्दो सरिदो अन्ते देव जतरानश्चक्राचारशन्तनो नाम पुतराशो जतरापेतरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्धोः आदितृतीयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शापिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीह चेततो नो अभयं गुरुशन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वादिशादिके त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रिधानि दाधे पादं शमोडांश्यापाग्भूषुरे स्वाहा। माताजी श्री राधे जी। देखिए आमने सामने मुंह कर लीजिए। आमने सामने
अब यहाँ पर एक विडंबना ये है, रुक्मिणी मंगल विवाह उत्सव में इन लोगों ने झांकी बना दिया कि जयमाला कराना है। ये उचित नहीं है मेरी दृष्टि से, है ना। गोपाल जी को माला पहनाइए और प्रणाम कर लें, ग्रंथ में पहना दो बेटा, और सीधे बैठ करके उसका मंगल उत्सव का गान करेंगे अपन लोग, है ना। ये काम करो, पहले कन्हैया जी ग्रंथ में पहनाओ माला, और पुनः आकर के भगवान जी को पहनाइए। चलिए, झांकी तो झांकी होती है, पर हम उसकी थोड़ी सी मर्यादा रखेंगे। आओ, हमारे ऐसा ध्यान कर लो कि हमारे ये गोपाल जी हमारी राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं, किसको, रुक्मिणी महारानी के साथ मंगल हो रहा है। और ऐसा यहाँ पर कर लीजिएगा। ये तो हमारे पास में सिर्फ झांकी मात्र है, झांकी का प्रदर्शन। हमारे गोपाल जी को ग्रंथ को पहना दो बेटा, है ना। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए, एक बार बताते पहले हम आपको, गोपाल जी भी हमारे गोपाल जी को पहना दें, भगवान जी को पहना दीजिए। गोपाल जी हमारे गोपाल जी को पहना देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप परस्पर दोनों बैठ जाओ किनारे में, ये युगल बोलिए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तू नैना 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 सजीले में कटार दे। मुकुट सिर मोर का मेरे तू नैना सरकार के सजीले में कटार दे। बिहारी कुर्बान जाओ मेरे बाके बिहारी, ज्यादा कोई नहीं आज मिलो जातो पे बाहर के। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती परम आनंद
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
हरि दर्श कराने वाला, ये दानी ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान में चार परिक्रमा कर लीजिए।
हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा इति वेद मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग जय जयकार करेंगे। धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता की जयकारा ऐसे नहीं लगाते हैं। देखो खुद को खुद की खबर ना लगे, खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा इस कदर भी ना लगे। जिस नजर से हम रुक्मणी माता जी और द्वारकाधीश को देखे उस नजर से कभी नजर ना लगे। ऐसा जयकारा लगाओ कि हमारी आज रुक्मणी माता और द्वारकाधीश जी आपका जयकारा स्वीकार कर सके। भगवती मैया की और मुक्तवंशी वाले की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, देव महाराज की, के माता पिता की, गोविंद भगवान की, नहीं बोलने वाले की, हंसने वाले की, पार्वती पतये साड़ी पहनी है सतरंग की साड़ी, साड़ी पहनी है की साड़ी, हाँ सतरंग की साड़ी, साड़ी है साड़ी पहनी है सतरंग की साड़ी। हीरा जड़ा हार गए डाला, हीरा जड़ा रे हार गए डाला, हार गए डाला, हार गए डाला, हार गए डाला। रज में आया ये गोकुल का ग्वाला, रज में आया गोकुल का ग्वाला, गोकुल का ग्वाला, हाँ गोकुल का ग्वाला, गोकुल का ग्वाला छाया है, छाया है, छाया है आनंद जमाल हिलोड़ी का जमाल, छाया है आनंद जमाल हिलोड़ी का जमाल झूलो बने जमाल हिलोड़ी का जमाल। बहुत सुंदर साड़ी पहनी है मोतियन माला, साड़ी पहनी कमाड़ी मारी प्यारी प्यारी बात, कमाड़ी मारी
बाबा की शादी की रूपमती ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। और कैसा? अरे वो भैया जी अरे दीदी जी काम बाबा के दर पे